प्रस्तुत है मिशन इंद्रधनुष पर केंद्रित प्रायोजित कार्यक्रम सफलता की कहानी लोगों की जुबानी। सघन मिशन इंद्रधनुष के द्वितीय चरण के टीकाकरण का आयोजन 4 अप्रैल से 16 अप्रैल सन 2022 के मध्य मंडला जिले में किया गया। इस संबंध में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर YK झारिया, जिला टीकाकरण अधिकारी, जिला मंडला। इस सघन मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य ये है कि जो हमारे नियमित टीकाकरण से किसी भी कारण से कोई बच्चा छूट जाता है तो उन बच्चों को ढूंढ के सबसे पहले हम लोग हेड काउंट करवाते हैं। हेड काउंट सर्वे होने के बाद जो भी बच्चे अपन को मिलते हैं उन बच्चों को हम लोग ये सघन मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत उसका वैक्सीनेशन करवाते हैं। कुछ जगह तो ऐसे हैं कि जहाँ पे नियमित टीकाकरण होता है वहाँ पे भी लगाते हैं, लेकिन हम अधिकांश जगह ऐसी जगह लगा रहे हैं कि जहाँ के बच्चे हमें मिल रहे हैं छूटे हुए, तो उन्हीं के मोहल्ले में जाके इस नए सेशन हम लोग लगाते हैं और उनको बच्चों को वैक्सीनेशन करते हैं। दूसरा जो फेज है ये 4 से लेकर 16 अप्रैल के बीच में चलाया जा रहा है और इसमें अभी तक हम लोगों ने जो टोटल 372 सेशन प्लान किए थे उसमें से 360 सेशन अभी तक लग चुके हैं। जो हमारा टारगेट था 681 बच्चों का, उनमें से हमने 672 बच्चों को टीके लगा चुके हैं। गर्भवती 136 का टारगेट था जिसमें से 134 को लगा दिया है। अभी हमारे लगभग 12 सेशन बचे हुए हैं जो 16 अप्रैल तक ये लगभग 100% मिशन इंद्रधनुष का कार्य हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अगला जो मई में लगेगा वो 7 से लेकर 19 के बीच में उसमें हम लोग लगाएंगे। हमारे ANM के पास और हमारी आशा कार्यकर्ता के पास जो बच्चे प्रथम चरण में लगे हैं या जो सेकंड दूसरे फेज में वो नहीं आ पाया किसी कारण से, तो इनका फ़ोन नंबर रहता है। ये फ़ोन नंबर से कांटेक्ट करते हैं, उनके घर भी जाते हैं। यदि बच्चा उस गांव में उपलब्ध है तो उसको बुलाकर लाकर उसको वैक्सीनेशन कराते हैं और यदि गाँव में उपलब्ध नहीं है तो जहाँ भी वो रहेगा उसको फ़ोन करके उसको सूचना दी जाती है कि आपका बच्चे का ये वाला टीका ड्यू है, आप जहाँ भी हैं वहाँ पे लगवा लें या गाँव में वापस आके लगवा लें। ANM गोल्डी झारिया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजपुर मंडला, टीकाकरण के संबंध में और जानकारी दे रही हैं। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वैसे ही मिशन इंद्रधनुष का अभियान चलाया जाता है, उसे 7 दिन में पूरा कवर किया जाता है, इसलिए इसको मिशन इंद्रधनुष कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से BCG का टीका लगाया जाता है जो TB के रोग से बचाता है, OPV की डोज दी जाती है जो पोलियो रोग से बचाता है, IPV का टीका लगाया जाता है जो भी पोलियो रोग से बचाया जाता है, पेंटावायलेंट का इंजेक्शन लगाया जाता है जो काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस B और HIV इन्फेक्शन से बचाता है। इसमें रोटा वायरस की ड्रॉप दी जाती है जो बच्चों को दस्त रोग से बचाता है और 9 मंथ के बाद बच्चों को MR इंजेक्शन दिया जाता है जो खसरा व रुबेला रोग से बचाता है। इसमें ओरल वैक्सीन जो दी जाती है जैसे पोलियो दिया जाता है, रोटा वायरस दिया जाता है और विटामिन E की खुराक दी जाती है। बाकी सब इंजेक्टेबल के माध्यम से सारे वैक्सीन दिए जाते हैं। हितग्राहियों को टीकाकरण के बाद यह सलाह दी जाती है कि कौन सा टीका दिया गया है और किस बीमारी से बचाव के लिए दिया गया है। टीकाकरण के बाद कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं तथा इससे कैसे बचा जा सकता है और अगले टीके के लिए माता पिता को कब और कहां लेकर आना है और अपना टीकाकरण कार्ड संभाल कर रखना है। जब भी बच्चे को टीकाकरण के लिए लाएं, कार्ड अवश्य लेकर आएं, यही सलाह दी जाती है। सघन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण पर अपने अनुभव साझा कर रही हैं आशा कार्यकर्ता आशा साहू। मैं दादा धनीराम वार्ड की आशा कार्यकर्ता हूँ। मैं महाराजपुर से हूँ। हमारे कार्य क्षेत्र में 2 आंगनवाड़ी आती है, क्रमांक 1 और क्रमांक 2। सघन मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत हम लोग घर घर जाकर हेड काउंट सर्वे किए, जिसमें मुखिया का नाम, उनके पिता का नाम पूछने के बाद उनके परिवार में कितने सदस्य हैं उनकी एंट्री की। उसके बाद हमने उन घरों में गर्भवती और बच्चों की जानकारी ली। तो वैसे तो हमारे यहाँ पूर्ण टीकाकरण होता है, मतलब अधिकांशतः बच्चे हमारे यहाँ आ जाते हैं। सिर्फ 6 लोगों का टीकाकरण हमारे यहाँ रह गया, जिनको हमने इस तरीके से प्रोत्साहित किया उनको आंगनवाड़ी बुलाने के लिए कि वो सघन मिशन इंद्रधनुष में आकर टीकाकरण करवा ली। आत्मसंतुष्टि मिलती है हमें इस काम को करने में। सफलता की कहानी लोगों की जुबानी। मिशन इंद्रधनुष पर केंद्रित आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे यूनिसेफ भोपाल के सहयोग से।